नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट चिंतु उपाध्याय भारतीय राज्य व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी का आज जो चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ साथियों, वो मैं उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट के बारे में आज मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें और 2 मिनट से 4 मिनट तक आप मेरी वीडियो को देखें तो निश्चित है कि आप पूरी वीडियो को देखने के लिए मजबूर हो ही जाएंगे, मुझे विश्वास है। और दूसरी बात इम्पॉर्टेंट ये है कि हमारा जो भी चैप्टर्स हैं वो सारे क्रमबद्ध तरीके से चलते हैं, ना कि बीच में से कोई भी चैप्टर उठा लिया और आपको दे दिया। शुरू से लेके लास्ट तक आपको इंडियन पॉलिटी पढ़ाई जा रही है, जिसमें हर चीज़ कराई जा रही है। फिर भी अगर आपको लगता है कोई सुझाव आप देना चाहते हैं, मुझे कोई सजेशन आप करना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। और अगर पसंद आता है चैनल आपको तो लाइक करें, शेयर करें। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इंडियन पॉलिटी। तो आज मैं उपराष्ट्रपति के बारे में चैप्टर 19, इससे पहले मैंने 18 चैप्टर समाप्त कर चुका हूं और आज मैं उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ा रहा हूं। वाइस प्रेसिडेंट, जैसे कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट इस समय वर्तमान में वेंकैया नायडू हैं। ये आप देख सकते हैं वेंकैया नायडू की इमेज को। और यहाँ पर उपराष्ट्रपति मतलब कि वाइस प्रेसिडेंट के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अनुच्छेद 64 के अनुसार भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। पदेन सभापति को इंग्लिश में कहते हैं एक्स ऑफिशियो ऑफिसर। तो यहाँ पर एक तरह से ये लैटिन वर्ड लिया गया है। अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करता है वो। संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। तो यहाँ पर यूएसए से लिए गए हैं ये उपराष्ट्रपति के। और राष्ट्रपति का मैंने आपको बता दिया। अब मैं आज उपराष्ट्रपति के बारे में बता रहा हूँ। तो ये उपराष्ट्रपति के प्रावधान कहाँ से लिए गए हैं? ये यूएसए से लिए गए हैं। और पहली इंपॉर्टेंट बात है, इसमें पदेन सभापति होता है, जो आपको याद रखना है। राज्यसभा का ये पदेन सभापति होता है, मतलब वहाँ पर वो पद पर आसीन होता है, पदेन। और जितने भी उपराष्ट्रपति होंगे वो समझ लीजिए कि राज्यसभा के पदेन सभापति ही होंगे। नेक्स्ट चलते हैं। इसमें उपराष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचित सदस्यों द्वारा होता है। इसमें एकल हस्तांतरीय मत द्वारा समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं। तो ये आपको इसकी प्रोसेस को याद रखना है और एग्ज़ाम में सीधे डायरेक्ट पूछ ली भी जाती है। वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 35 वर्ष से कम ना हो और राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए पात्र हो। तो यहाँ पर ये राज्यसभा के सदस्य के रूप में होना चाहिए, भारत का तो नागरिक हो ही हो। 35 वर्ष आयु है जो राष्ट्रपति के लिए भी है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें पद की अवधि इसकी 5 वर्ष होती है और वह पुनर्वाचित का पात्र होता है, मतलब कि उसे पुनः दोबारा उसको इलेक्शन करने का अधिकार होता है और दोबारा से वही व्यक्ति 2 बार भी जो है चयनित हो सकता है। हालांकि ऐसा कुछ भी अभी तीसरी बार का या चौथी बार का नहीं लिखा है, लेकिन रोक भी नहीं है, वो दोबारा फिर भी हो सकता है। 3 बार भी चुनाव लड़ सकता है, लेकिन इतिहास में अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। बीमारी या किसी अन्य कारण से जैसे मृत्यु हो जाती है या कुछ और बात हो जाती है या नए राष्ट्रपति के चुनाव होने तक विलंब हो रहा है तो वो क्या कहते हैं, उपराष्ट्रपति का चुनाव 6 माह के भीतर किया जाता है। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, बताया गया है कि राष्ट्रपति के चुनाव होने तक जो राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है उसमें टाइम लग रहा है अभी, तो उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है 6 माह के भीतर कर दिया जाता है। तो ये 6 माह आपको याद रखना है। यदि वह रिक्ति मृत्यु के कारण या राष्ट्रपति को इस्तीफा देने या पद से हटाए जाने के कारण होती है, तब यथाशीघ्र चुनाव कराया जाता है। मान लो मृत्यु हो गई है या राष्ट्रपति के इस्तीफा देने की स्थिति आ गई है, पद से हटाए जाने की स्थिति आ गई है, तो ये चुनाव जितनी जल्दी हो सके
उतनी जल्दी कराया जाता है। राष्ट्रपति के अनुपस्थित रहने या अपने कार्यों का निष्पादन करने में असमर्थ होने पर वह राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। अगर क्या कहते हैं इसमें राष्ट्रपति नहीं किसी तरह से कार्यों का निर्वहन कर पा रहा है तो उसकी जगह पर उपराष्ट्रपति कार्य करेगा। उपराष्ट्रपति दिल्ली विश्वविद्यालय का कुल सभापति, जिसे कहते हैं ना कुलपति जिसे कहते हैं, होता है, जिसे हम कहते हैं चांसलर। तो आपने सुना होगा यहाँ पर वीसी वाइस चांसलर होता है, लेकिन जो विश्वविद्यालय होते हैं उपराष्ट्रपति उसको चांसलर कहते हैं। और उपराष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया जाता है, ये इम्पॉर्टेंट बात है यहाँ पर, इस पर महाभियोग नहीं लगाया जाता है। उपराष्ट्रपति को हटाए जाने का प्रस्ताव राज्यसभा में लाए जाने से पूर्व उसकी लिखित सूचना 14 दिन पहले उपराष्ट्रपति को भेजनी पड़ती है। यानी पद से हटाया जा सकता है लेकिन महाभियोग से नहीं हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 69 के तहत उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के सम्मुख पद एवं गोपनीयता की शपथ लेता है और शपथ पर अपने हस्ताक्षर करता है। तो अभी तक तो प्रचलन ये चला आ रहा है कि राष्ट्रपति ने ही शपथ दिलवाई है। ऐसा कोई वाकया अभी आया नहीं है कि राष्ट्रपति के द्वारा कोई और व्यक्ति अपॉइंट हुआ हो जिसने शपथ दिलवाई हो। आगे इसमें चलते हैं दोस्तों उपराष्ट्रपति के बारे में। उपराष्ट्रपति का वेतन जो है 4 लाख हो चुका है इस समय 1 जनवरी सन 2018 से। यह वेतन भारत की संचित निधि पर भारित होता है। आगे इसमें आते हैं भारत के उपराष्ट्रपति और उनके कार्यकाल। तो सबसे पहले बताऊंगा मैं एस राधाकृष्णन। ये देख सकते हैं एस राधाकृष्णन की, जो 1952 से लेके 1962 तक ये उपराष्ट्रपति के रूप में आसीन रहे। फिर डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये इमेज देख सकते हैं, ये 62 से 67 तक। और वीवी गिरी रहे 67 से 69 तक। और गोपाल स्वरूप पाठक ये रहे हैं आपके 69 से 74 तक। और बीडी जत्ती, ये इमेज देख सकते हैं, 74 से 79 तक उपराष्ट्रपति के पद पर आसीन रहे। जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्ला 1979 से 84 तक पद पर आसीन रहे। और फिर आर वेंकट रमन, ये देख सकते हैं 84 से 87। और फिर आते हैं डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, ये 87 से 92 तक ये रहे अपने पद पर आसीन। तो के आर नारायण 92 से 97, ये के आर नारायण है, यहाँ पर गलत लिख गया है नाम। ये जो है शंकर दयाल शर्मा है और ये है के आर नारायण। तो इसको आप उल्टा कर लेना दोस्तों। ये आपके शंकर दयाल शर्मा हैं, मैं यहाँ निशान लगा देता हूँ। और ये हैं आपके के आर नारायण। तो आपको इसे थोड़ा सा मिसगाइड नहीं होना है। नेक्स्ट आते हैं भैरव सिंह शेखावत, जो सन 2002 से 2007 तक रहे। और उसके बाद है मोहम्मद हामिद अंसारी, जो 2007 से 2017 तक उपराष्ट्रपति पद पर आसीन रहे। और अब हैं मुप्पवरुपु वेंकैया नायडू, जो 2017 से अभी तक बने हुए हैं। तो ये मैंने आपको सारी लिस्ट समझाई है, जितने भी उपराष्ट्रपति हुए और उपराष्ट्रपति के बारे में सारा बताया है। अगर आप इसको पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, एक क्रम बना लेते हैं, तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आपको बस एक क्रम बना के रखना है। ये आर से कर लेना है, जे से कर लेना है, वी कर लेना है। इस तरह से आप बी के बाद गोपाल आए, फिर BD, फिर जस्टिस। इस तरह से आप अगर क्रम बना के चलते हैं और डेली उसे 2-4 बार फेर लेते हैं, फिर 8 दिन बाद देख लेते हैं, तो आपका कुछ दिन में दोस्तों ये तैयार हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं जाएगा।
तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी है? अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं, और अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन की घंटी को ज़रूर दबाएं, और अगर आप सहयोग करते हैं तो हमारा उससे मोराल जो है बढ़ता है और हमारी हिम्मत बढ़ती है, जिससे हम और वीडियोस बहुत ताकत से बनाने के लिए तैयार होते हैं। आपके कमेंट ही हमारी ताकत हैं दोस्तों। चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसी जोश और इसी उमंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।